Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. So I am going to start assessment 15 of chapter 20 triangles. ठीक है, इसके दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन बैंक 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्रायंगल हैव. एक ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? तो एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 angles and 3 sides. Next one is in the adjoining figure the point P lies. जो ये ABC triangle है, इसमें P कहाँ पर है? In the interior of triangle ABC, in the exterior of triangle ABC, on triangle ABC या outside triangle ABC. तो ये on triangle ABC. Next one is the triangular pieces of an instrument box are called. जो ट्रायंगुलर पीसेस होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ट्रायंगुलर पीसेस जो होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सेट स्क्वायर्स. ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड. यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज always equal to the length of the third side, always greater than the length of the third side, always less than the length of the third side. इसका आंसर है always greater than the length of the third side. सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, in an equilateral triangle all sides are equal, all angles are equal, both A and B या none of these. तो इसमें दो होते हैं, both A and B, यानी कि ट्रायंगल की साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में. सेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल की कौन सी साइड्स नहीं हो सकती? तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? हमें 2 साइड्स को प्लस करके देखना होगा कि वो थर्ड साइड से ग्रेटर है या नहीं है. अगर ग्रेटर है तो ही हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो 6 and 7 13 विच इज ग्रेटर देन 12. उसके बाद 17 और 12 को ऐड करेंगे 19 विच इज ग्रेटर देन 6. उसके बाद 6 और 12 को ऐड करेंगे 18 विच इज ग्रेटर देन 7. तो ये तो है, ठीक है, बट हमें कौन सा ढूंढना है? जो नहीं है. उसके बाद 5 और 6 11 हो रहा है, ये भी हो जाएगा. 4 और 5 9. ठीक है, ये तो 7 से बड़ा है. 7 और 4 11 हो जाएगा जो कि 5 से बड़ा है. 7 और 5 12 हो जाएगा जो कि 4 से बड़ा है. यानी कि तीनों ही केसेस में ऐसा हो रहा है कि हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ वाला, नन ऑफ दीज. उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे. द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल का मेजर कितना होता है? 60 डिग्री. नेक्स्ट वन इज 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 25 डिग्री रेस्पेक्टिवली. थर्ड एंगल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 40 को और 25 को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे. तो 180 माइनस 65 डिग्री आ जाएगा आपका 115 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 70 डिग्री. द वर्टिकल एंगल ऑफ द एंगल इज, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इट मीन्स 2 एंगल्स जो है इसके रिमेनिंग वाले वो आपस में इक्वल होंगे. तो अगर 70 हम 180 में से निकाल दें तो कितना बचेगा हमारे पास? 110. और 110 का बेस एंगल बोला है, तो बेस एंगल मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और एक बेस एंगल 70 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा भी 70 ही होगा. ठीक है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल के कौन से वाले एंगल्स हो सकते हैं? तो हम सबको ऐड करके देखते हैं. अगर 180 डिग्री आएगा एडिशन में तो है, और अगर नहीं आएगा 180 डिग्री, उससे कम या ज्यादा आएगा, तो वो एंगल्स एक ट्रायंगल के नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका 80 और 50 130 और 30 160. तो ये नहीं है. नेक्स्ट वाले में देखते हैं 70 और 40 130 और 50 180. ठीक है, तो ये भी हो सकता है 90
और 70, ये भी नहीं है, 160 आ रहा है इसका भी। उसके बाद 40 और 65, 105 और ये 75, तो 180 इसका हो रहा है। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन अ ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A 90 डिग्री देन द हाइपोटेनस इज, एंगल A के अपोजिट वाला। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें A जो है वो 90 डिग्री है, इसको B रख लेते हैं, इसको C रख लेते हैं, तो BC इज द हाइपोटेनस। ठीक है, एंगल 90 के अपोजिट वाली साइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 द एंगल्स इन अ राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल आर। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी के दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दो एंगल 45 डिग्री के हों। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन एज 98 1/2 डिग्री एंड 33 1/2 डिग्री, देन द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या करना है, 180 में से माइनस करना है। तो 98 और ये हाफ हाफ मिलकर हो जाएंगे 99, 99 और 33 मिलके कितने हो जाएंगे, 3 और 9 12, 1 कैरी किया, 3 और 9 12 और 1 13, 132। और इसमें से हमें माइनस कर देना है इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 48 डिग्री। ठीक है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड में बी। तो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो 4 और 7 कितना होता है 11, तो कम से कम 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए थर्ड साइड। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर इज। इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें, 16। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन बैक 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कैन अ ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं, नहीं, ओनली 1 होता है। 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं, नो। 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, यस। मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैन अ ट्रायंगल हैव ईच एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री, नो, हर एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, नो, 60 डिग्री से सारे छोटे भी नहीं हो सकते हैं। ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स। तो कितने कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ओके। नेक्स्ट है द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या होता है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद है 1 एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल मेजर्स, अगर राइट ट्रायंगल है उसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। इफ 1 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 120 डिग्री इट इज, अगर एक एंगल 120 डिग्री का है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट वाला है आपका इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द राइट एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट वन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्विएंगुलर। यस, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम ट्रू है। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल कैन बी बोथ राइट एंगल्ड एंड आइसोसेल्स। यस, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। डी पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल्ड। यस, क्योंकि उसके सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री ईच। अ राइट एंगल्ड कैन बी इक्विलेटरल। एक राइट ट्रायंगल का इक्विलेटरल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, बट साइड्स के बेस पे भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए अल्टीमेटली फॉल्स ही रहेगा, बिकॉज अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट वन इज if one angle of a triangle is obtuse the other one angle must be acute। yes, ये statement भी बिल्कुल true है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिर से fill in the blanks। an acute angle of a right angle is 35। तो the other acute angle, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 35 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो दूसरा कितना होना चाहिए, तो उसको 90 में से 35 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 45 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 55 डिग्री। आप माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 डिग्री एंड 65 डिग्री। द थर्ड एंगल इज, अगर दो एंगल का आपको यहाँ पे दे रखा है मेजरमेंट, तो तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो 65 एंड 35 मिलकर होता है 100, और 180 में से 100 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड एंगल का मेजरमेंट 80 डिग्री। Two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. The length of the third side is, क्या होना चाहिए, 8 और 6 14 है, तो हमें इसको लेना चाहिए ग्रेटर देन 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू AC, देन एंगल B, एंगल B क्या होना चाहिए, एक मिनट पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें जो AB है वो AC के इक्वल होना चाहिए, है ना, AB AC के इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, विच कैन बी द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड्स गिवन है, दो साइड्स को हम प्लस करके देखेंगे, अगर वो तीसरी साइड के इक्वल और ग्रेटर है तो ही हम उसको ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 6 और 5 11 है। ठीक है, मीन्स तीसरी वाली साइड के इक्वल है एटलीस्ट। उसके बाद 5 और 11 को ऐड करेंगे, वो 6 से बड़ा है, 6 और 11 को ऐड करेंगे तो वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है 5 और 9 14 विच इज नॉट ग्रेटर देन 4। उसके बाद 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 विच इज नॉट ग्रेटर देन 5। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो वो 9 के इक्वल, बट दो कंडीशंस यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, तो ये एक ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। नेक्स्ट ट्रायंगल PQR में PQ, QR और PR दे रखा है, तो 4 और 8 12 विच इज नॉट ग्रेटर देन 3, 8 और 3 11 विच इज नॉट ग्रेटर देन 4, एंड 4 और 3 7 विच इज नॉट ग्रेटर देन 8। एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, तो ये भी एक ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल XYZ, यहाँ पे हम 2.3 और 3.1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5.4 विच इज ग्रेटर देन 5.3। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड करते हैं तो 3 और 5 8.4 विच इज ग्रेटर देन 2.3, और 2.3 और 5.3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.6 विच इज ग्रेटर देन 3.1। तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ऐसे निकले हैं जो इनकी साइड्स ये हैं, और दो ट्रायंगल ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं कोई भी कंडीशन, तो ये
एक ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 135 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देती हूँ। सबसे पहले लिख देते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ थर्ड एंगल। वो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री। क्लियर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द अननोन एंगल इन ईच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो। ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपको दो एंगल्स गिवन है। ठीक है, इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 75 एंड 35। कितना हो जाएगा, 70 और 30, 100 और 10, 110 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर थर्ड एंगल हमें निकालना है, शॉर्ट फॉर्म में कर दे रही हूँ मैं। थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक, इसी फॉर्मूले के साथ आपको ये भी कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेजरमेंट फिलहाल लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 60, 70, 80, 92 दोनों का। ठीक है, और 92 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं 180 डिग्री में से, तो इसका मेजरमेंट आ जाएगा आपका 88 डिग्री। यहाँ पे आपको दे रखा है 50 और 160 और 400, तो ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। यहाँ पे 118 और 35 है, यानी कि 8 और 5 13, 1 कैरी गया 5 और 1 135। इसमें से 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ जाएगा आपका 7 और 2 27 डिग्री। ठीक है, बट you have to follow all these steps to find all these angles. ठीक है, next one is it possible to have a triangle with the following sides and angles? ठीक है, तो साइड्स को हमें प्लस करके तीसरी साइड से ग्रेटर बताना है, और एंगल्स में क्या करना है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइड देखते हैं पहले। यह है आपका 7.5, 3.5 और 4 सेंटीमीटर। अगर 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 और पॉइंट ले लेंगे 11, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। उसके बाद 3 और 4 7.5 विच इज़ इक्वल्स टू 7.5, और इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, नहीं है। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। बी वाले में देखते हैं क्या इन तीनों का एडिशन इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 80 और 60 140 और 35 और 5 140। यस, तो ये एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 110, 170, 200 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। उसके बाद 7 3 21, यानी कि 208 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। उसके बाद 50 50 100 और 90 190, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट 10 और 12 22, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, और विच इज़ ग्रेटर देन 10। तीसरी साइड से बड़े होने चाहिए ना, तो ये तो बन रहा है आपका, ये एक ट्रायंगल के साइड्स हैं। ठीक है,
मैं फिर से हम इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया था। 7 और 3 10 और 0.5 11 हो गया, जो कि 4 से बड़ा है। ठीक है, 3 और 4 7.5 इसके बराबर है, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 20 से बराबर है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, मतलब साइड्स हैं, ये एक ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक है, ये राइट का यहाँ पे साइन लगा हुआ है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। क्लासीफाई ईच ऑफ दिस ट्रायंगल्स एज एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड राइट एंगल्ड। ठीक है, तो 60 और 60 है, यानी कि दो एंगल हमें दे रखे हैं 60 डिग्री के, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल्ड है। ठीक है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में एक्यूट लिख दे रही हूँ। बी वाले में 45 है, तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये क्या है हमारे लिए, राइट एंगल्ड है। उसके बाद 70 यानी कि 140, तीसरा भी हमारा एक्यूट ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए एक्यूट एंगल्ड। 30 और 30 60, और तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ऑब्ट्यूस एंगल्ड। ठीक है, उसके बाद 60 और 30 90, तो बचा हुआ 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए राइट एंगल्ड। ठीक है, उसके बाद ये 45 और 35, यानी कि 45 और 35 मिलके कितना हो जाएगा, 40 70 80, और तीसरा वाला 100 जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो के साथ आपका जो ट्रायंगल चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।